नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं मितगर शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफ़ी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क ज़रूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर है, राष्ट्रपति का काफिला एम्बुलेंस के लिए कुछ वक्त के लिए रुका रहा। राष्ट्रपति के काफिले ने पहले एम्बुलेंस को जगह दी। सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगे सुरक्षा कर्मियों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। कल एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट पर अपने विचार रखे थे। राष्ट्रपति ने कहा था कि एम्बुलेंस को जरूर रास्ता दिया जाए और आज वही तस्वीर देखने को मिली। राष्ट्रपति का काफिला गुजरता उससे पहले एक एम्बुलेंस को यहां पर ट्रैफिक कर्मियों ने आगे जाने दिया ताकि किसी भी बीमार को किसी प्रकार की कोई परेशानी और दिक्कत ना। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि कल लखनऊ सैनिक स्कूल में अपने संबोधन में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा था कि इमरजेंसी वाहनों को सड़क पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर इसके लिए मेरा काफिला रोकना पड़े तो रोक दिया जाए। इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस आदि के बिना रुकावट निकलने के लिए कोई समाधान सोचना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। ये एक केवल मेरे बारे में नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी जब ट्रैवल करते हैं, राज्यपाल महोदया भी ट्रैवल करती हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। यदि आवश्यकता हो, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, यदि आवश्यकता हो तो हम जैसे लोगों के जो कारकेड हैं उनको रोक करके भी एम्बुलेंस वगैरह को आप आगे निकाल सकते हैं। इमरजेंसी और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, कल ही महामहिम ने ये बात कही थी कि अगर जरूरत है किसी मरीज के लिए एम्बुलेंस को आगे जाने देने के लिए तो ऐसा किया जाए, इससे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। और आज वही तस्वीर देखने को मिली है। जी अमित, बिल्कुल इसी को यही कहेंगे। जो उन्होंने कहा था आज उसको करके भी दिखाया है। खुद राष्ट्रपति और उनकी सुरक्षा में लगी लखनऊ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने वो कर भी दिखाया है। मैं खुद वहां पर था। राजभवन के गेट पर पुलिस पहुंच चुकी थी और तभी विक्रमादित्य मार्ग की तरफ से एक एम्बुलेंस आ रही थी, उसको हजरतगंज चौराहे की ओर जाना था और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसको रास्ता दे दिया। कुछ सेकंड के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला गेट पर ही रुक गया राजभवन के और तुरंत उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया और वो एम्बुलेंस निकल गई। तो कुल मिलाकर जो कल सैनिक स्कूल में कहा था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, आज वो दिखाई भी दिया। राष्ट्रपति के काफिले को चंद सेकंड के लिए रोका गया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। एम्बुलेंस निकल गई सामने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एम्बुलेंस को जरूर रास्ता दिया जाए, कोई बीमार है, रोगी, उसको रास्ता दिया जाए। और ये आप चंद सेकंड पहले राष्ट्रपति के काफिला निकलने से चंद सेकंड पहले ही एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। राजभवन के ठीक सामने से एम्बुलेंस निकली है और उसके बाद ही राष्ट्रपति का काफिला मूव हुआ है। कुछ सेकंड्स के लिए इस काफिले को रोका गया। में एम्बुलेंस को जरूर रास्ता दिया जाए, कोई बीमार है, रोगी, उसको रास्ता दिया जाए। और ये आप चंद सेकंड पहले राष्ट्रपति के काफिला निकलने से चंद सेकंड पहले ही एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। राजभवन के ठीक सामने से एम्बुलेंस निकली है और उसके बाद ही राष्ट्रपति का काफिला मूव हुआ है। कुछ सेकंड्स के लिए इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस आदि के बिना रुकावट निकलने के लिए कोई समाधान सोचना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। ये एक केवल मेरे बारे में नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी जब ट्रैवल करते हैं, राज्यपाल महोदया भी ट्रैवल करती हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। यदि आवश्यकता हो, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, यदि आवश्यकता हो तो हम जैसे लोगों के जो कारकेड हैं उनको रोक करके भी एम्बुलेंस वगैरह को आप आगे निकाल सकते हैं। राष्ट्रपति का काफिला मूव हुआ है। कुछ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगे आगे जयमर चल रहा है सिक्योरिटीज की तरफ। और ये देखिए एम्बुलेंस सामने से निकलती जा रही है। एम्बुलेंस
एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। बहुत ही अच्छा जेस्चर ये दिखाया गया है। जैसा राष्ट्रपति ने कल भी कहा था कि उनके काफिले के दौरान सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में एम्बुलेंस को जरूर रास्ता दिया जाए, कोई बीमार है, रोगी, उसको रास्ता दिया जाए। और ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा जेस्चर राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे लखनऊ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ओर से दिखाया गया है। चंद सेकंड पहले राष्ट्रपति के काफिला निकलने से चंद सेकंड पहले ही एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। राजभवन के ठीक सामने से एम्बुलेंस निकली है और उसके बाद ही राष्ट्रपति का काफिला मूव हुआ है। कुछ सेकंड्स के लिए इस काफिले को रोका गया, उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। एम्बुलेंस जैसे ही निकल गई है उसके 2 सेकंड बाद। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एसपी ज्वाइन करेंगे मुख्तार के भाई, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे सिकबतुल्ला अंसारी। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं सिकबतुल्ला। 50 समर्थकों के साथ वो आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। मोहम्मदाबाद सीट से विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा अंबिका चौधरी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग हो रही है। एक तरफ मुख्तार अंसारी के भाई सिकबतुल्ला अंसारी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। 50 समर्थकों के साथ आज वो एसपी की सदस्यता लेंगे। मोहम्मदाबाद सीट से वो विधायक भी रह चुके हैं। और दूसरी तरफ अंबिका चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, एक बार फिर से वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो मिशन 2022 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। इसी कड़ी में तमाम नेताओं को एसपी की सदस्यता दिलवाई जा रही है, उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है। और आज ये बड़ी खबर सामने आई है कि मुख्तार अंसारी के भाई सिकबतुल्ला अंसारी जो कि विधायक भी रह चुके हैं, वो अपने 50 समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अंबिका चौधरी जो कि पहले भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से ज्वाइन करने वाले हैं। तो मोहम्मदाबाद सीट से विधायक रह चुके हैं मुख्तार अंसारी के भाई, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी तरफ अंबिका चौधरी भी समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एसपी भी अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर के बारे में? देखिए, पेशे से अध्यापक रहे सिकबतुल्ला अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के सगे बड़े भाई हैं, वो आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से फोन पर उन्होंने बातचीत में इस बात को कंफर्म भी किया है कि आज जो अपने समर्थकों के साथ 11 से 11:30 बजे के बीच में जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है लखनऊ में, वहां पर वो ज्वाइनिंग अपनी करेंगे। इसके साथ इस ज्वाइनिंग में अंबिका चौधरी जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पुत्र जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है बलिया से, वो भी ज्वाइन करेंगे। सिकबतुल्ला अंसारी का जो प्रोफाइल है वो अध्यापक के साथ साथ वो गाजीपुर की मोहम्मदाबाद जो सीट है वहां से 2 बार विधायक रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में वो बीएसपी में शामिल हैं। आपको याद होगा कि उनकी जो पार्टी थी 2017 के शुरू में कौमी एकता दल, उससे पहले इन तमाम लोगों को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था, लेकिन जो यादव फैमिली का डिस्प्यूट चल रहा था उसकी वजह से, वो डिस्प्यूट की वजह से उनका टिकट कट गया था। बाद में वो लोग बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया था। तो ये अंसारी फैमिली के पहले एंट्री है समाजवादी पार्टी में। तो ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो खबर है, पुख्ता खबर है कि मुख्तार अंसारी जो पुत्र हैं वो भी भविष्य में समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उनको टिकट भी मिल सकता है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि पूर्वांचल में कम से कम जो तमाम जगहों पर सीटें हैं वहां पर अब राजनीतिक तौर से हलचल बड़ी हो जाएगी। और सिकबतुल्ला अंसारी की ज्वाइनिंग के बाद कम से कम मोहम्मदाबाद की जो सीट है, जो कि अब बीजेपी के पास इतने वक्त है, अलका राय वहां से विधायक है, उस सीट से उनकी दावेदारी मजबूत होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। कोविड वैक्सीनेशन के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 24 घंटे में 1,63,931 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पिछला रिकॉर्ड 85 लाख का था जो 21 जून को बना था, लेकिन अब वो रिकॉर्ड टूट गया है। एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 1,63,931 लोग ऐसे हैं जिनको एक दिन के भीतर वैक्सीन लगाई गई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को बधाई दी। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है।
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ, 1 करोड़ पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन, यह आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति व अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। एक दूरदर्शी व कर्मठ नेतृत्व से कैसे एक देश कोरोना से सफल लड़ाई लड़ते हुए पूरे विश्व में उदाहरण स्थापित कर सकता है, ये पीएम मोदी जी के नेतृत्व वाले नए भारत ने दुनिया को दिखाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रिकॉर्ड 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर ट्वीट किया, लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में कल देश में 1 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगी हैं। ये कीर्तिमान नए भारत के सामर्थ्य और संकल्प शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये उपलब्धि कोरोना वॉरियर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता और अनुशासित जन सहयोग को समर्पित है। देश में इस साल 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। 8 महीने के भीतर ही आधी से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। ये हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं कि कितने दिनों में हमने इस लक्ष्य को पूरा किया है। अब ये देखिए, 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने में महज 19 दिन लगे हैं, जबकि शुरुआत कैसे हुई थी, 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में 85 दिन लगे थे, 20 करोड़ तक पहुंचने में 45 दिन लगे, 30 करोड़ तक पहुंचने में महज 29 दिन लगे और उसके बाद 40 करोड़ का आंकड़ा हमने 24 दिन में पूरा किया, 50 करोड़ का आंकड़ा 20 दिन में और अब 60 करोड़ का आंकड़ा हिंदुस्तान ने 19 दिनों में पूरा किया है। मेगा वैक्सीनेशन के तहत रिकॉर्ड बना है। यूपी में भी रिकॉर्ड कायम हुआ है। एक दिन में 28,62,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 24 घंटे में 28,62,649 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सबसे ज्यादा लखनऊ में 89,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और यूपी में अब तक 7 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक पहल ने कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें बस देखता ही रह गया। कोई मैथ तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब वाकई निकले अपनी अपनी फील्ड के जीनियस। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे यूपी में सियासी शोर भी तेज होता जा रहा है। अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नोएडा के विधायक पंकज सिंह रायबरेली पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि जो लोग भारत माता की जय नहीं कह सकते उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नोएडा विधायक पंकज सिंह ने कहा है कि जो लोग भारत माता की जय नहीं कह सकते उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। मुनव्वर राणा के बेटे को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए पंकज सिंह ने ये बातें कही। पंकज सिंह ने कहा कि देश में रहने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे भारत माता की जय कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही पंकज सिंह ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। देखिए, भारत में रहकर अगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो ऐसे लोगों को बाहर ही जाना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है कानून में, वो ऐसी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो भी देश में है वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब का क्यों न हो, लेकिन अपनी माता की जय करने में किसी को कोई अगर आपत्ति क्यों होती है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। बाकी सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका चरित्र पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है। इन्होंने क्या किया था, क्या दुर्गति की थी प्रदेश की, ये सभी लोगों को पता है। जौनपुर में शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के अहियापुर इलाके में पुलिस ने जब घेराबंदी की तब बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। कुल 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से पिस्टल, कारतूस और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। एनकाउंटर में एक सिपाही को भी गोली लगी है। दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बदमाशों के कब्जे से 100 लीटर ओपी, एक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस, एक वर्ना कार व शराब की 166 नकली शराब की बोतलें प्राप्त हुई है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। अपराधी 7 किस्म का है और इसने पहले भी
नकली शराब के धंधे का रखा गया। यूपी में लगातार सरकार ऑपरेशन क्लीन चला रही है ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके और इसी कड़ी में झांसी में 2 जगहों पर मुठभेड़ देखने को मिली। पहली मुठभेड़ शहर कोतवाली इलाके के पंचवटी जंगल में हुई, जहां पर एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं दूसरी मुठभेड़ नवाबाद थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसको मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। एक व्यक्ति जो है वो आते हुए दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया और उसने भी फायरिंग की, तो उसको भी रोकने में जवाबी फायरिंग में उसको भी गोली लगी। उसे भी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, उपचार उसका जारी है। अभी पूछताछ उससे गहन पूछताछ की जाएगी, जब नॉर्मल हो जाएगा तो। और देवरिया में पुलिस ने चोरी की वारदात का बड़ा खुलासा किया है। खामापार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, 10 लाख रुपए के जेवर, चोरी की 4 बाइक, 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए। तो वहीं एडीजी जोन ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।